फजर के बाबा तो यही चाहते हैं कि फजर शेर को जान से मार डाले, क्योंकि इसी तरह से ही उनका बदला पूरा होगा। क्योंकि फजर के बाबा केस हार जाते हैं और जमीन किसके हवाले कर दी जाती है? शेर के चचा और उसकी माँ के हवाले। अब जब वो घर आते हैं तो सब लोग उन्हें उकसाते हैं कि ये आपने क्या किया, आप केस हार गए हैं, दुश्मनों के हाथों आप इतना बड़ा केस हार गए, अपने बाप का अरमान तोड़ दिया है, आपने बाप के अरमानों को चुरा चुरा कर दिया है। यानी इसके बाबा को इस हद तक उकसाया जाता है कि वो इस बात पर रजामंद होते हैं कि फजर शेर की जान ले, क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि वो उसका ट्रीटमेंट कर रही है, हर चीज उसके हाथ में है, अगर वो चाहे तो वो शेर की जान ले सकती है। उसके बाबा रजामंद हो जाते हैं, क्योंकि घर में उन्हें कहा जाता है कि तहमीना का गरूर तोड़ने के लिए हमें शेर की जान लेनी होगी, वरना सारी जिंदगी हम ऐसे ही कोसते रहेंगे कि हम हार गए और हमारे दुश्मन जीत गए और वो जीत का जश्न मना रहे हैं। इसी वजह से ही जब फजर घर आती है उसके बाबा कहते हैं कि तुम्हें मैं एक काम सौंप रहा हूँ, जानती हो ना, तुमने मुझसे कहा था कि मेरी हाथे तुम किसी की जान ले भी सकती हो और दे भी सकती हो, अब वो वक्त आ चुका है। फजर कहती है कि बाबा आप कहना क्या चाहते हैं? उसके बाबा कहते हैं कि शेर तुम्हारे हाथों से मरना चाहिए, वो हमारे दुश्मन का बेटा है, तुम ही हमें फतह दिला सकती हो और हमारे झुका हुआ सर दोबारा से उठा सकती हो। ये अल्फाज सुनकर तो फजर एक दफा दंग रह जाती है। वो कहती है कि बरसों पुरानी दुश्मनी के नतीजे में लोग किसी को कत्ल कर देते हैं, एक जमीन के हारने पर बाबा अब शेर की जान लेना चाहते हैं, आखिर इन्हें क्या हो गया है? लेकिन फजर यहाँ पर बड़ी समझदारी का मुजाहिरा करते हुए कहेगी कि ठीक है बाबा, आपका जो हुक्म होगा वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो जानती है कि आज की रात ही उसे शेर को यहाँ से निकालना होगा, क्योंकि दुश्मनों की तादाद अब बढ़ चुकी है। एक तरफ उसके बाबा अपने बंदों के जरिए भी शेर को मरवा सकते हैं, तो दूसरी जानब चचा जो कि पहले से ही शेर का दुश्मन है, वो तो उसे पागल कर ही चुका है और उसे मारना चाहता है जान से। फजर अपने चचे की मदद से आहर शेर को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर तहा को जैसे कि दिखाया गया है कि वो इतना ज्यादा भी सीसीटीवी फुटेज को देखता नहीं है और फजर शेर पर इतनी भी नजर नहीं रखता, क्योंकि वो नींद में होता है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए फजर शेर को लेकर यहाँ से भाग जाएगी। शेर को हॉस्पिटल का ड्रेस पहनाया जाएगा जिसमें वो एक डॉक्टर लगे और फिर उसे मास्क पहनाकर फजर बाहर ले जाएगी और आगे से उसकी चची कार लेकर खड़ी होंगी। इस तरह कामयाबी से शेर और फजर वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो ही जाएंगे। इधर जब सुबह होगी तो एक धमाल मच जाएगा, हर किसी को खबर होगी कि शेर और फजर यहाँ से भाग चुके हैं, हर ये मामला क्या है। डॉक्टर रंगूनवाला को जब ये खबर होती है वो तो दंग रह जाता है, उसके पांव तले जमीन निकल जाती है। वो डॉक्टर तहा के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारेगा और कहेगा कि ये ड्यूटी दी है मैंने तुम्हें। फजर यहाँ से शेर को लेकर फरार हो चुकी है, हमारी ही आंखों में इतना बड़ा धोखा देकर चली गई और तुम यहाँ पर सोते ही रह गए। फजर हो सकता है कि इतनी आसानी से वापस ना आए, वो शेर को रिकवर करके मुकम्मल तौर पर सेहतियाब करके फिर ही वापस लौटेगी, क्योंकि उससे पहले तो उसे सवाल किया जा सकता है कि आखिर शेर कहाँ है।